तो देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कौन है? क्या आप उसका नाम बता सकते हो? आप में से काफ़ी लोग कह सकते हैं कि स्टीफन हॉकिंग, कोई टेस्ला, कोई किसी का नाम लेगा, कोई किसी का नाम लेगा, और हर ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी का नाम लेगा कि वो या वो। मगर हकीकत में मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, कि उनके जैसा वैज्ञानिक आज तक पृथ्वी पे कोई पैदा नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता ऐसा। तो वह वैज्ञानिक कौन है? वह वैज्ञानिक हैं शिव। शिव जी हैं वह वैज्ञानिक। शिव जी जैसा वैज्ञानिक मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कभी पैदा आगे फ्यूचर में भी होगा। शिव जी एक ही थे अपने आप में। वैसे देखा जाए तो शिव जी हर जगह मौजूद हैं, हर जीव के अंदर मौजूद हैं, हर जगह शिव जी मौजूद हैं। क्योंकि शिव जी कौन है? शिव जी खुद ही प्रकृति हैं। प्रकृति ही शिव है और शिव ही प्रकृति हैं। तो शिव जी एक ऐसे वैज्ञानिक थे कि उन्होंने इतनी संभावनाओं को खोज दिया कि आज तक इतिहास में कोई इतनी संभावनाओं को नहीं खोज पाया। बल्कि जो शिव जी ने जो खोजें की, उन खोजों के ऊपर लोगों ने काम किया और लोगों ने उन खोजों से फ़ायदा लिया। लेकिन शिवजी जैसी खोज आज तक किसी ने नहीं की। हाँ, शिवजियों की खोजों का फ़ायदा ज़रूर लिया सबों ने। तो शिवजी जी ने सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया और उन सप्त ऋषियों ने 7 ग्रंथ बनाए। और फिर वक्त गुजरा, उन 7 ग्रंथों से काम चल रहा था, जब तक चल रहा था। लेकिन वक्त गुजरते गुजरते एक समय ऐसा आया कि अब वो 7 ग्रंथ जो हैं काफ़ी नहीं पढ़ पा रहे थे। तो कुछ महापुरुष ऐसे हुए कि उन 7 ग्रंथों को उन पुरुषों ने और सुलभ बनाया, और सुलभ बनाने की कोशिश की, और उन्होंने ऐसा किया। फिर उन 7 की संख्या और भी ज़्यादा हो गई। फिर ऐसे करते करते, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि डिटेल में जाने से बातें और ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, इसलिए मैं सिर्फ टॉपिक और मुद्दों बताऊंगा आपको। तो सप्त ऋषियों ने 7 बनाए और आगे चल के किन्हीं महापुरुषों को कमी महसूस हुई कि ये काम कर तो रहा है लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं इसके काम को। तो फिर उन्होंने और सुलभ किया उसको। उनको ऐसा लगा कि इसे सुलभ करने की ज़रूरत है। उन्होंने उस ज्ञान को सुलभ किया और 7 से और बना दिए ज़्यादा। फिर वक्त गुजरा, उन ग्रंथों से काम चलता रहा। वक्त गुजरा, वक्त में फिर लोग जो हैं काफ़ी अलग लेवल पे जाते जा रहे थे। तो महापुरुषों ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर आगे अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो पूरी दुनिया ही एक दिन ऐसी हो जाएगी। कलयुग आने से पहले ही सारी दुनिया एकदम वैसी होती चली जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो उन लोगों ने क्या किया, उन्हीं उपनिषदों को और भी ज़्यादा संख्या में बनाया और उसको भी सुलभ करने की कोशिश की। उन ग्रंथों को और भी ज़्यादा संख्या में बना दिया और सरल करा, सुलभ किया, ताकि हर आम पब्लिक, हर आम व्यक्ति उसको समझे और उसका ज्ञान को वो हासिल करे। ऐसे करते करते वक्त गुजर गए और वक्त गुजरने के साथ साथ जो थे उपनिषद जो थे उनकी भी संख्या बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी। तो लोगों ने सोचा, कुछ महापुरुष फिर ऐसे पैदा हुए जिन्होंने सोचा कि इतने सारे उपनिषद, अब इतने सारे उपनिषद में व्यक्ति कौन सा पढ़े। वैसे आत्म का जो ज्ञानी होगा, जो हकीकत में जो बुद्धिमान होगा व्यक्ति, उसको तो पता है कि एक ही उपनिषद काफ़ी है, वह कोई सा भी होना चाहिए, एक ही उपनिषद काफ़ी है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि एक से उनकी बात नहीं बनती है, उनको ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे लोग हकीकत में ज्ञान को इकट्ठा कर रहे होते हैं अपने अंदर ताकि वो दूसरों को सुना सकें। तो ऐसे लोगों को तो 100 उपनिषद भी पढ़ लें तो वो भी कम है उनके लिए, क्योंकि वह लोग सिर्फ दूसरों को बताने के लिए कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, वो सिर्फ चर्चा के माध्यम रह जाते हैं। तो या तो चर्चा वाले माध्यम पे हम ना जाते हुए हम मुद्दे पे आते हैं। तो ज्ञानी जो होगा, समझदार व्यक्ति जो होगा, उसको तो पता है कि एक उपनिषद ही काफ़ी है व्यक्ति को आत्म उपलब्ध कराने के लिए। तो समय बीता और काफ़ी सारे उपनिषद आ गए। फिर कोई महापुरुष पैदा हुआ और उसने सोचा कि उपनिषद काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं
अब इनको सबों को इन सब का निचोड़ बनाया जाए, एक ही ऐसा उपनिषद बना दिया जाए जिसमें कि इन सबों का ज्ञान मौजूद हो और एकदम सरल और सुलभ तरीके से, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति इसको समझे और इसके ज्ञान पे अमल करे। ऐसे करते करते वक्त गुजरता चला गया, महापुरुष आते चले गए और जो ज्ञान था वो समिटता गया, कभी खुलता गया, कभी समटा, कभी खुला। ऐसे करते करते कुछ वक्त ऐसा भी आया कि जहाँ थोड़े ज्ञान नष्ट भी हो गए, मगर कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्होंने ज्ञान को संभाल के रखा। और क्योंकि प्रकृति नहीं चाहती थी कि पूरा ज्ञान समाप्त हो, क्योंकि और भी महापुरुषों को ज़रूरत थी उस ज्ञान की, इसलिए कुछ ज्ञान मौजूद रहा पृथ्वी पर और आज भी मौजूद है। और उसी ज्ञान के सहारे आत्मज्ञानी लोग आत्मज्ञानी होते जा रहे हैं। पल पल भर पे आत्मज्ञानी हर कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन अफसोस कि ज्ञान मौजूद होने के बाद भी हम अपने मन में कभी जिज्ञासा नहीं उठा पाते कि उस ज्ञान को हम पाएँ। क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। आंखें बंद करने के बाद में तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, महसूस नहीं होता। आंखें खोलने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, सब कुछ वापस आ गया। तो ऐसे व्यक्ति ज्ञान की तरफ कभी मुड़ ही नहीं पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जीवन ऐसे चला जाता है, सुबह उठना, दिन में काम पे जाना, रात में घर आना, फिर सो जाना, बच्चों के साथ खेलना, फिर सुबह उठना, फिर रात में घर आना, दिन भर काम करना और फिर सो जाना, और पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप लोग अपना काम धंधा छोड़ के घर पे बैठ जाओ और ज्ञान की पुस्तकों को पढ़ो। ऐसा करके आपको आर्थिक तंगी झेलनी पड़ सकती है, ऐसा आप कतई भी ना करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिर ज्ञान को हासिल ही ना करें। ज्ञान को आप हासिल करें, उसके लिए आप कोई पुस्तक पढ़ें। अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पुस्तक को पढ़ सकें, तो आप ज्ञानी महापुरुषों के प्रवचनों को सुनें। मेरा कहने का मतलब था ज्ञानी महापुरुषों का। और आज के ज़माने में ज्ञानी महापुरुष ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के लिए कहूँ कि भूसे के ढेर में सुई, तो मुझे लगता है कि ये भी छोटी चीज़ है, इससे भी कतई और बड़ी होनी चाहिए चीज़, क्योंकि ज्ञानी महापुरुषों का मिलना आज के ज़माने में बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि मौजूद हैं, क्योंकि ज्ञान अभी भी मौजूद है, ज्ञानी पुरुष अभी भी मौजूद हैं। लेकिन अफसोस कि वह हमारे पास से गुजर जाते हैं, हमें कभी पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि ज्ञानी पुरुष कभी अपनी परिचय किसी को नहीं देता, क्योंकि ज्ञानी पुरुष को स्वयं को पता है कि हाँ, मैं ज्ञानी हूँ। उसको परिचय दे के कोई फ़ायदा नहीं है। परिचय वह देता है जो नहीं है, समझाने की कोशिश वह करता है जिसके पास कुछ है ही नहीं समझाने को, बस वह समझाने का दिखावा करके उसकी पूर्ति कर रहा है। लेकिन एक ज्ञानी पुरुष जिसको पता है कि मेरे पास क्या है, तो वह कभी दिखावा नहीं करता। उसको पता है कि मेरे पास है, मौजूद है, तो वह कभी ढिंढोरा नहीं पीटता उस चीज़ का। तो इसी वजह से ज्ञानी पुरुषों का मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उनका मिलना एकदम असंभव है, उनका मिलना संभव है। आप ढूंढिए, वह मिलेंगे। लेकिन मैं वैसे आपको यह गलत कह रहा हूँ कि आप उन्हें ढूंढिए, क्योंकि ढूंढने में अक्सर हम गलती खा जाते हैं और हम ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ लेते हैं जो ज्ञानी तो कतई नहीं होते, लेकिन हाँ, वह ज्ञान का दिखावा करके आपकी जेब जरूर ढीली कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से तो आप बचकर ही रहें, उतना ही आपके लिए ठीक है। क्योंकि ज्ञानी महापुरुष कभी पैसे के लिए काम नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि माया कहीं नहीं लेके जाती, इसलिए माया से तो वह दूर ही रहता है। सिर्फ इतना उसको मिल जाए जिससे उसका जीवन चल जाए, बस इतने की ही वह फिक्र करता है। लेकिन आप लोग स्वयं ज्ञानी हो, आपको झांकने की ज़रूरत है, आपको स्वयं के अंदर झांकने की ज़रूरत है। आप स्वयं ही ज्ञानी हो, आपके स्वयं के अंदर पूरा सृष्टि का ज्ञान मौजूद है, सारे वेद ग्रंथ मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। उस हर आयाम में जाने का रास्ता मौजूद है, जहाँ आप जाने की कभी आपने कल्पना भी नहीं की है। वह सब कुछ आपके अंदर मौजूद है, बस ज़रूरत है तो सिर्फ देखने की, स्वयं के अंदर झांकने की।